महाराष्ट्र के भाजपा पार्टी से अल्पसंख्यक महामंत्री हो। सर, ये अभी फिलहाल में महानगर पालिका चुनाव चल रहे हैं 2026। सर, ये क्या लेके आया है चुनाव, और ये चुनाव आप किस नजर से देखते हो? सबसे पहले मैं अपने माननीय सम्माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करूंगा, जो सर्व धर्म को और सिखों के तो उनके दिलों में, उनके लिए दिल में खास स्थान है। और हमारे मुख्यमंत्री जी वे और बावनकुले जी और अपने पक्ष का कि जिन्होंने नागपुर में 2 सिखों को उम्मीदवारी दी है। एक पंजाबी हमारी दीपक अरोड़ा जी, उनको दी है। नवनीत तुली जी, राजू बाबा, 2 सिखों को दी है। बाकी किसी भी पक्ष ने एक भी सिख को उम्मीदवारी नहीं दी है। इसलिए मैं मेरे सिख भाइयों से बोलूंगा कि अपनी आंखें खोलो, कौन पक्ष आपको सम्मान दे रहा है उस पर विचार करो। सिख कौम तो वो कौम है जिसके लिए जो करे तो अपनी जान दे देती है, कि आपको जान नहीं सिर्फ अपनी वोट दे रही है। तो कृपया करके सिख समाज ये ध्यान में रखे कि किसी भी अदर पक्ष ने, दूसरे पक्ष ने किसी भी सिख को उम्मीदवारी नहीं दी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सिखों को उम्मीदवारी दी है, पंजाबी को उम्मीदवारी दी है। तो हमने इस बात का पूरा ध्यान रखना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, हमारे सिख जो प्रभाग से खड़े उनको, उनके साथ जो दूसरे कैंडिडेट खड़े उनको भारी मतों से विजयी करवाना है। तो आप महाराष्ट्र की बड़ी जवाबदारी लेकर चल रहे हैं, सभी जगह पे चुनाव, क्योंकि ताबड़तोड़ एक के पीछे एक चुनाव चल रहे हैं। तो इस बार चुनाव में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने की हामी बढ़ रही है, क्या कर रही है? विकास के ऊपर क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास करती है वो कोई अदर पार्टी कर नहीं सकती और ना आज तक किया है। अगर हम देखें तो ऊपर से एक और बात है कि मुख्यमंत्री हमारे शहर के और गडकरी जी हमारे शहर के, बावनकुले जी हमारे शहर के। तो हमारा शहर तो कुछ सालों में, मैं उस दिन गया था, मुख्यमंत्री जी की बैठक थी, उसमें उनका जो विजन देखा, और हमारे गडकरी जी तो बॉर्न विजनरी है, उनका विजन आज सुना मैंने। तो विकास की तो गंगा बहने वाली है पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि आप महाराष्ट्र का दायित्व निभाते हैं, कुछ एक क्षेत्र जैसे मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने बताया, तो कुछ एक क्षेत्र जैसे मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्र हो गए या ये सारी जगह हो गए, वहां पे कुछ जगह पे अभी भी कुछ विकास कार्यों में गति कम है। और उस हिसाब से जो बारामती का बेल्ट है या पुणे और मुंबई का जो बेल्ट है, यहाँ पर काफी सारे डेवलपमेंट हो गए। इवन नागपुर में जो बिलक का जो हमारा नागपुर जो नयन है, यहाँ पर भी मिहान और ये सारे प्रोजेक्ट आने के बाद में काफी सारा डेवलपमेंट नागपुर में भी काफी सारा हुआ है। कुछ जगह ऐसी बाकी है। ऐसा है कि पक्ष को अभी फुल फ्लेज में आए, पिछली सरकार में भी हमारा पक्ष था, लेकिन हमारे देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री पिछली सरकार में नहीं था। अभी देवेंद्र फडणवीस जी आए, साल भर आए, फुल पावर उनके हाथ में आए और वो पूरे महाराष्ट्र का, संपूर्ण महाराष्ट्र का जरूर विकास करेंगे और बिल्कुल करेंगे। पहले जरूर है कि प्रोजेक्ट्स को टाइम लगता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है कि और जादू की छड़ी नहीं अलाउद्दीन की आज डला और कल दिख गए, समय लगेगा। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और इतना विकास देखेगा महाराष्ट्र। आप जो पिछड़े इलाकों की बात कर रहे हैं, जहाँ विकास की धीमी गति है, वहां भी अवश्य तेज होगी। और जहां तक मैं नागपुर में तेज गति की बात कहते हो, मैं अभी भी बोलता हूँ कि नागपुर में जो तेज गति है बहुत जरूरी है, कि नागपुर बहुत और विदर्भ बैकलॉग रहा है, वो बैकलॉग ही अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, तो बैकलॉग ही अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो बैकलॉग क्लियर करने में नागपुर में तो जितना भी हो कम है। कोई नहीं इल्जाम दे सकता कि नागपुर में ज्यादा हो रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी नागपुर के, मुख्यमंत्री जी पक्षपात नहीं करते। नागपुर के तो अवश्य नागपुर में गडकरी जी और क्यों नहीं ध्यान दे, हर नेता ने अपने क्षेत्र में ध्यान दिया है, तो ये क्यों नहीं देंगे? शरद पवार जी ने बारामती में कितना ध्यान दिया था, तो जरूर देंगे। एक और सवाल, ठंडियों का मौसम है और त्योहार आया हुआ है, संक्रांति के समय पर ही हमारा चुनाव है, तो इस बार तिलगुड़ बांटने में ज्यादा ध्यान रहेगा या पतंग काटने में? देखिए, पतंग तो कट ही रही है, बहुतों की काट रहे हैं और वो तो अवश्य कटेगी। जितना विपक्ष है उनकी पतंगे कटेगी क्या? मेरे को तो लगता है उड़ने भी नहीं देंगे हम, कटनी तो बात है। और काटेंगे ना तो हाथ से, सद्दी से काटेंगे, बिल्कुल चक्री के पास से जबरदस्त। और पतंग छाएगी भाजपा की, और
जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पूरे आसमान में आपको भाजपा की ही पतंगे दिखेंगी। और तिलगुर की तो बात है, उस दिन देवेंद्र फडणवीस जी ने तरीपोरा की पार्टी ली है, तो तिलगुर तो ऐसा बढ़ेगा कि जम के बढ़ेगा। आप बस इंतजार कीजिए। पतंग काटने के लिए नायलॉन मंजा के दौर पर कौन रहेगा? नहीं, नायलॉन मंजा तो क्या है कि बैन है वो, तो हम लोग बैन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, हम कानून से चलते हैं और कानून से पतंग काटेंगे। हाँ, अपनी पार्टी में से जो बाहर हुए हैं, हम लोग माने वो नायलॉन मंजा था। कुछ नायलॉन मंजे थे, पक्ष ने बाहर किया उनको। नायलॉन मंजे बहन है हमारे इसमें। बहन जी, मुझे आपको एक सवाल है, आप नागपुर से हो सर, ये जो चुनाव आया हुआ है काफी अलग लग रहा है और बड़ा मतलब एक राजकारण भी लग रहा है ये चुनाव में। आप मुझे बताओ कि ये चुनाव में जो पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने नगर सेवक थे, जो अच्छे कार्यकर्ता काफी अच्छे सालों से काम कर रहे हैं, इनको टिकट नहीं देते हुए कुछ नए चेहरे आए हुए और उनपे नाराजगी आई हुई है पुराने कार्यकर्ता पर। आपकी इसमें क्या सोच रहेंगे, क्या बताना चाहते? देखिए, पक्ष ने एक बार नहीं, फडणवीस जी ने, गडकरी साहब ने, दयाशंकर तिवारी जी हमारे हैं, एक बार नहीं, इन्होंने कई बार सर्वे करवाया है और जमीनी स्तर पर सर्वे करा है। सर्वे से इनके पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कोई पक्षपात नहीं हुआ है, उसके अनुसार उम्मीदवारों को टिकटें दी गई है। दूसरी बात ये रहेगी कि नए चेहरों की, तो नए चेहरे क्यों नहीं आने चाहिए? नए चेहरों को लाना बिल्कुल आवश्यक है। क्या पुराने ही चेहरे हमेशा रहे? तो बहुत अच्छा काम किया है, तो उनका पक्ष ने अगर नए चेहरों को लाया है तो बहुत अच्छा काम है और कहीं पक्षपात नहीं है। सर्वे करके बराबर जिसका सर्वे में नाम आया उसको टिकट दी गई है, उसको उम्मीदवारी दी गई है, इसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ। अब जिसको भी टिकट ना मिलने अवश्य है, उसको नाराज होगा ही होगा। और हमारे पक्ष में क्या है कि एक एक वार्ड से पार्टी काम ही इतना करती है, हमारे पक्ष के कार्यकर्ता इतना काम करते हैं कि एक एक वार्ड से 25-25 कार्यकर्ताओं ने काम किया हुआ है, उसमें से चुनना तो एक ही है, तो उनकी भी नाराजगी जायज है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत काम किया तो उनको लगता है कि हमको चांस मिलना चाहिए। हमारे इसमें काम ही इतने लोग करते हैं, हर कार्यकर्ता पार्टी का काम करने के लिए, लोगों की समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर और आगे रहता है, तो उसके कारण उनकी भी नाराजगी जाएगी।